हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिन शुक्रवार है। तो आइए आज पौष मास के 12वें दिन आप श्रवण करेंगे एक चोर जो भगवान श्री कृष्ण को लूटने चला, गोवर्धन डाकू की कथा। प्रिय भक्तों, गोवर्धन नामक एक डाकू था। वह एक दिन चोरी करके भाग रहा था और राजा के कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में घुस गया। राज कर्मचारी जब वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में नहीं जाएगा, और यह सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गैया चराने जाते हैं। प्रिय भक्तों, वह गोवर्धन चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बड़ा ही आसान होगा। उसे क्या पता कि श्याम सुंदर कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई कथा नहीं सुनी, भगवान का नाम नहीं जपा, सिर्फ चोरी चकारी ही करता रहा। उसे तो दुनियादारी, भगवान के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था। अब कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू उस कथावाचक के पास गया और पूछा, हे महाराज, जिस बालक की आपने कथा सुनाई वह कहाँ मिलेगा? कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा, बेटा, वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहते हैं। उनके पिता का नाम नंद बाबा है। प्रिय भक्तों, चोर ने कहा, ऐसे नहीं, पूरा पता बताओ। हे महाराज जी, मैंने अच्छों को लूटा है, ये तो फिर भी एक बालक है। इस पर उस कथावाचक ने जवाब दिया, अरे वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। गोवर्धन डाकू बड़ा ही अभिमानी था और उसने कथावाचक की बात सुनकर कहा, देखिए महाराज जी, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी नहीं पीऊंगा। प्रिय भक्तों, कथावाचक ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार तो निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो वे स्वयं लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चोर ने भली भांति श्री कृष्ण भगवान का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कथावाचक ने उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, जिसे तुम लूटने जा रहे हो वह बहुत ही निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से न डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाओ, यही उसके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से तो वह लूटने वाला नहीं। डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले ली। यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूटकर ही रहेगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण जी के पते की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियम का बड़ा ही पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गाय चरा रहे थे। उसने उसमें से श्री कृष्ण जी के बारे में पूछा। उस डाकू ने उनसे कहा, हे भाई, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गैया चराता है? प्रिय भक्तों, चरवाहों ने उत्तर दिया, भाई, वह तो पहले युग की बात है। द्वापर युग में एक घटना घटी थी जब भगवान ने गोपाल स्वरूप में अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो एकदम पक्की खबर है। मैंने कुछ ही दिन पहले इसके बारे में सुना और यही आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। प्रिय भक्तों, वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आ रहा था। जिस किसी से भी वह पूछता, वे यही कहते कि वह तो पुराने समय की कहानी है। उस सब की बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही श्याम सुंदर को पुकारने लगा।
अब वृंदावन में कोई भी श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा बहुत सी सुंदर गायें और ग्वाल बाल उसके सामने आ गए। उन सबके बीच वही श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिसका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उसकी ओर आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने अपने सभी सखाओं को वहां से जाने के लिए कह दिया। जब डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, सुनो, तुम अपने आभूषण उतार दो और मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, देखो ये आभूषण मेरे हैं और मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता है तू मैं कौन हूँ? प्रभु ने भोलेपन में उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तेरा नाम क्या है? डाकू ने फिर गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम ही गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि यह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया किंतु प्रभु पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अंततः उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। यह सुनकर तो ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हुए, एक पैर पर नाचने लगे। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भागवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी कितने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले लो, मेरी मैया के पास बहुत आभूषण है, वो मुझे नए आभूषण पहना देगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद चखा तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो गई और प्रभु की कृपा से वह बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसे संपूर्ण ज्ञान हो गया। वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, रे भले मानुस, तू कहाँ रहता था? इस संसार का ही है ना? तुझे भगवान के बारे में नहीं पता था? वह रोते हुए बोला, हे भगवान, यह मेरे पूर्व जन्मों का कर्म ही होगा जिससे मुझे भगवान के बारे में ही नहीं पता था कि भगवान कैसे हैं, भगवान की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम ले जाओ ये सारे मेरे आभूषण। लेकिन फिर उस डाकू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले सकता हूँ? प्रिय भक्तों, ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। कहा जाता है कि हमारे प्रभु गिरधारी लाल इतने प्यारे, इतने कोमल, इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही व्यक्ति के प्राण निकल जाए। उसने तो साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए, तो वो क्यों ना परम धाम को जाएगा। जिसने भगवान का दर्शन किया उसके सारे विकार मिट गए और वह वैकुंठ का वासी हुआ। इस कथा का निष्कर्ष यही है कि उस चोर ने सिर्फ एक संत की बात सुनी कि एक कन्हैया नाम का बालक है जो गाय चराता है और वह उसे ढूंढने चल पड़ा। उसने प्रण किया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे वह पानी तक नहीं पिएगा। और दूसरी तरफ हम हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम अपने समय और ऊर्जा को भोग विलास में व्यर्थ कर रहे हैं। जब हम केवल प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा रखेंगे तब भगवान हमें तुरंत ही मिल जाएंगे। इसीलिए तो हमारे परम भगवान श्री कृष्ण जी को करुणा निधान कहते हैं। वे छोटी से छोटी बातों पर अपनी माया बिखेरते रहते हैं, भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इसी कथा के साथ आप आज निश्चय करें कि आपको ही इस मार्ग पर चलना है, पाप कर्म से दूर रहना है और सभी दुख सुख को सहते हुए भगवान के मंगलमयी भक्ति में लीन रहना है। इससे ही आपका परम कल्याण होगा। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा।